नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ। अभी तक पिछली जो 2 से 3 क्लासें हुई हैं उसका जो भी समरी है, उसको जो मेमोराइज किया गया है, उसको कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया हमने। उस क्वेश्चंस को देख लेंगे हम लोग। जो भी क्वेश्चन है 15 से 20 जो भी हैं, कंसाइज करके जितने भी बैठते हैं, मतलब कहने का मतलब 3 से 4 क्लासेस के जो भी टॉपिक हुए ना, वो सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस में। और जो क्वेश्चंस आइडिया जैसा आ सकते हैं, ठीक है, जो आए हुए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना, एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर पे, यूपीआई पेमेंट वगैरह पे, ऐप पे, ठीक है। और जो अभी चल रहा है प्रैक्टिकली कि भाई बुकिंग करानी हो तो क्या है, ठीक है, पेमेंट करनी हो तो क्या है, पेमेंट के लिए कितने प्रॉक्सी लगती है, कितनी आईपी एड्रेस है, कितने डिजिट है, यूपीआई से क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक। उन पर क्वेश्चंस कुछ तैयार हैं, तो उसको देख लेते हैं। हमने 2 क्लास का और वादा किया था कि भाई शॉर्टकट की और फुल फॉर्म की, क्योंकि बीच बीच में हम थोड़े थोड़े बता रहे थे। हमने कहा एक क्लास एक्स्ट्रा बढ़िया से ले लेंगे उसकी, उसमें दोनों कवर करा देंगे, जितने शॉर्टकट है और जितनी फुल फॉर्म है, ठीक। ये तो हमारी तरफ से हुआ। देन ये खत्म होने के बाद क्वेश्चंस तो हम लोग साथ साथ कराते हैं क्लास के, जैसे मैंने कहा पिछली 2 से 3 क्लासेस के मैं समराइज करके बता रहा हूँ। फिर फाइनल एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, जिसमें से ऑप्शन बना के सॉल्व कराएंगे यहीं पर, ठीक है। तो आज बात होगी क्वेश्चंस की। पिछली जो 2-3 क्लासेस है, क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस की बात होगी। ये 3 क्लासेस के रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे पास तैयार है, उसको देखते हैं। हमारा मटेरियल इसमें होता है सब, ठीक है। अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कोई टाइपिंग नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास ये रहा मटेरियल, क्वेश्चन बैंक तैयार है। देखो, पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करेंगे। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था ये भी याद होना चाहिए, पिछली क्लास में था क्या, उससे पिछले में क्या था, तब आप उस हिसाब से कर पाएंगे। बात समझ आ गई है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो, ये क्वेश्चन नया है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया, ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आया तो हम लोग कर लेंगे। यूपीआई हैज बीन लॉन्च्ड लॉन्च्ड बाय ऑप्शन, ठीक है। यूपीआई हैज बीन लॉन्च्ड बाय ऑप्शन आरबीआई, ठीक, आईएफएससी, यूएसएसडी, फोर्थ एनपीसीआई, ये, ठीक। पहला क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया, ये रहा। ये कुछ क्वेश्चन है, डिस्कस, इस पर आंसर हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन के थ्रू भी कुछ कर सकते हैं ना। हाउ मैनी हाउ मैनी डिजिट्स हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर टू सेट यूपीआई पिन। कितने डिजिट होते हैं, ठीक, कितने डिजिट होते हैं। पहला 3, दूसरा 7, 5, 6, ये रहा, ठीक है। 7, 5, 6, ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक। इस तरह से हो जाता है। हम्म और विच बैंक विच बैंक offered which bank the offered the e-wallet app, which बैंक। ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर के भी हैं, जीके में भी आते हैं, कंप्यूटर में डाल दिए मिक्स करके, बढ़िया वाला, ठीक। कौन सा बैंक करेगा, ICICI, ठीक है, समझ में, ठीक है ना। सेकंड सेकंड क्या हो गया, HDFC, थर्ड PNB, फोर्थ SBI। ये रे, कुछ जो टॉपिक रह गए थे वो हमने क्वेश्चंस के थ्रू कर लिए, करेंगे, मतलब ये कर रहे हैं, ठीक। 3 क्वेश्चन होगा, यहाँ तक समझ आइए, है ना। इस तरह से होता है। SBI, चलो ये देखो पहले, अब इसमें है हमारे पास,
ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, पहले इसको देखो क्या हो सकता है। चलो अंदाजा ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको, और क्वेश्चन भी उसमें देख लेंगे हम लोग। तो देखो क्या है, कौन कौन सा हो सकता है आंसर आए, पहले का क्या होगा, कोई बात नहीं, अंदाजा लगाओ, नहीं करा तो कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, तब तक आप इसमें देखो। ये वाला करा हुआ है, ये वाला करा हुआ है। चलो कोई नहीं, बताओ, और क्वेश्चन इसी से देखते हैं। तो यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट के लिए जो भी था, है ना, पेमेंट के लिए जो भी था, वो किसने लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, क्या है वो लॉन्च, अगर आपका ध्यान जाएगा तो आरबीआई पे जाएगा, है ना। आईएफएससी एक कोड होता है, आईएफएससी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बैंक का ही होता है, बैंक का कोड होता है, बैंक का कोड कैसे लॉन्च कर सकता है यूपीआई, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। आपका सीधे सीधे इस पर जा रहा होगा आरबीआई, ठीक। आरबीआई ने रेगुलेशन मांगी थी, आरबीआई ने रेगुलेशन मांगी थी, ये आइडिया दिया था एनपीसीआई ने, एनपीसीआई, ठीक। ये आइडिया किसने दिया, एनपीसीआई। अब मैं आपको बताऊं, मेरे को बताओ यूनिफाइड, सॉरी मैं बता रहा हूँ यूपीआई का काम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये बताओ मेरे को, बताओ क्या फुल फॉर्म है। हम्म, बताओ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो पेमेंट की सारी अपने पास रेगुलेशन रखता है। तो आरबीआई इससे डिमांड कर रहा था कि भाई, आरबीआई को इसने एक, ये इंटरफेस तैयार हुआ, बहुत सारी मीटिंग हुई इसके ऊपर, ठीक है। और एनपीसीआई, एनपीसीआई ये होता है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक आइडिया रखा कि भाई ऐसा कुछ यूपीआई वाला आइडिया, ये आइडिया होना चाहिए जो बैंक के थ्रू, मतलब फोन से कनेक्ट रहे, बैंक के थ्रू जाए, कितना आसान है, कैश का चक्कर ही ना रहे, ट्रांजेक्शन हो जाए। आरबीआई ने बस रेगुलेशन मांगे थे कि भाई करोगे कैसे, ये बताओ। तो यूपीआई बिन लॉन्च किसने किया, एनपीसीआई, फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब सुनो, ये तो ये हो गया, और क्वेश्चन तैयार, अच्छा हाँ ये भी है, हाउ मैनी, पहले देख लेते हैं, हाउ मेनी डिजिट आर देयर टू सेट यूपीआई पिन, यूपीआई पिन के लिए हमेशा याद रखना 6 डिजिट होती हैं, कितनी, 6 डिजिट, 6 प्लेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। विच बैंक ऑफर्ड द ई वॉलेट ऐप, कौन सा बैंक है जिसने ई वॉलेट ऐप को ऑफर्ड किया, हमेशा याद रखो, ट्रेंडिंग में भी चल रहा हो रहा है, वीडियो होती है ना ट्रेंडिंग में आती है ऐसी, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा अभी, एक तो नंबर 1 पे है, याद रखना, मैं आपको बता दूं, ये दोनों हटा दो, जो प्राइवेट बैंक काम कर रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ठीक है, और इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, आप खुद जानते हो, ठीक है। सरकारी इसलिए पीछे छूट गया है, हालांकि बहुत लोगों का अकाउंट है सरकारी में, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, बाकी तो वही है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कि ये ऑफर इतने अच्छे नहीं दे पाता है सरकारी, और इनकी सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। सरकार तो अच्छी स्कीम निकालती है, लेकिन जो वहाँ बैठे हैं काम करने वाले वो इतने स्लो हैं, वो स्कीम की बैंड बजा देते हैं। कैसे, स्कीम बहुत अच्छी है, समझा ही नहीं, समझा क्या पा रहे हैं, बता ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे ढंग से, ये होता है। तो अब प्राइवेट पे आते हैं, मैंने बात बता दी तो इससे आइडिया लग गया कि ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट है। एसबीआई तो बहुत पुराना है, पीएनबी उससे भी पुराना है, पहला पीएनबी इतना नहीं आएगा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ जानकारी के लिए, 1894 में खुला था पहला पीएनबी, और एसबीआई खुला है 1935, 1955, ठीक, 1955 के आसपास, एक बार देख लेना थोड़ा, हाँ क्या कर लेना, आरबीआई खुला है 1935 में, 1 अप्रैल 1935, ठीक। तो ये हो गया, लेकिन अभी अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक के हिसाब से, तो प्राइवेट बैंक में सबसे ऊपर जो नंबर 1 पे चल रहा है ना, और बहुत ज्यादा अच्छी सर्विस दे रहा है, वो है एचडीएफसी बैंक, ठीक, एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है, तो नई सर्विस जो आएगी उसको भी ऑफर वही करेगा। तो ई वॉलेट जो ऐप का ऑफर आया, वो भी किसने किया है सबसे पहले, एचडीएफसी ने, ठीक। ये इतने अच्छे से कस्टमर डीलिंग करते हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है, पास में कुछ कहने की बात नहीं है, ये बहुत अच्छे से पब्लिक डीलिंग करते हैं, बढ़िया।
तो इंसान का मन करता है इसमें अकाउंट खुलवाओ वगैरह करो। ये है। सरकारी में कोई पूछ ही नहीं रहा है, बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या कराना है क्या, मतलब ऐसे बात करेंगे जैसे आसान कर रहे हैं, तो ये पीछे रह जाएंगे, इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी मर्ज हो रहे हैं, तभी प्राइवेट कर रहे हैं, कभी काम नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो काम करोगे, ये होगा। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, दिल पे मत लेना, कई लोगों के होंगे रिश्तेदार वगैरह सरकारी में, ज़्यादातर ऐसा होता है, काम करने वाले तो हर जगह करेंगे चाहे सरकारी हो प्राइवेट, ज़्यादातर ऐसा ही हाल है। ये हो गया। तो यूपीआई जो था इसका आइडिया, यूपीआई का आइडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट याद रखना बार बार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आइडिया एनपीसीआई ने दिया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया था, ठीक। आरबीआई ने से रेगुलेशन मांगी, तो इसका आंसर ये ना होगा, ये है। यूपीआई में कितने डिजिट होने चाहिए, तो यूपीआई में डिजिट होते हैं 6, कितने होते हैं 6 डिजिट, ठीक है। अच्छा, विच बैंक ऑफर्ड द ई वॉलेट ऐप, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, ये समझ में आया, पेपर में आ सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं और कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पहले आप ये देख लो, समझ में आ गया। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और क्वेश्चन है मेरे पास बढ़िया वाले, ये 3 क्वेश्चन हो, और देख लेते हैं भैया क्या है। क्वेश्चंस करोगे ना तो प्रैक्टिस बन जाती है। अब एनपीसीआई फुल फॉर्म ये देख लो, इसकी फुल फॉर्म नहीं मिली है जो यूपीआई के लिए करता है, ठीक है, समझ में आ गई। हम्म चलो, क्या क्या होता है। ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, reduced to reduced to reduced to soft copy format, soft copy format by which app, सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसको रिड्यूस कर दिया है और सॉफ्ट कॉपी में बना दिया है, किसमें बना दिया है, सॉफ्ट कॉपी में बना दिया है, ठीक, सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर दिया है। तो वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है या नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस ऐप पर है, इस ऐप पर है तो चलेगा, ठीक। जैसे कि हम लोग जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, उसने बोला कि भाई आप वो दिखा दीजिए, क्या कहते हैं, अपना आरसी वगैरह दिखा दीजिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए। तो अगर हम कहते हैं, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ ऑप्शन, कि हमारा इस ऐप पर है तो चल जाएगा, गवर्नमेंट ने बोला है। हो सकता है जानकारी ना हो तो बहस हो, वो तो इंडिया में होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल रखा है, ठीक है ना, कि नहीं इस पर वैलिड है, क्यों, पेपरलेस हो रहा है, ठीक। तो पेपर ज़्यादा से ज़्यादा ना रखें, अपने फ़ोन में रखें, किसी में भी रखें, लैपटॉप में रखें, ठीक। तो ऐप है ये, सुनना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐप है गर्व ऐप, गर्व ऐप। सेकंड, सेकंड है माई जीओवी गवर्नमेंट ऐप। थर्ड है डिजी लॉकर, डिजी लॉकर ऐप, ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ है आपका ऑनलाइन, ऑनलाइन आरटीआई, आरटीआई ऐप, देखो ऑनलाइन आरटीआई ऐप, ये देखो इसको, ऑल गवर्नमेंट, छोटी सी प्यारी सी क्लास है, इसमें क्वेश्चन जैसे पिछले भी हमने क्वेश्चन करे थे, फिर हमारे टॉपिक्स पे आएंगे, वो जो मैंने क्लास का वादा किया था मिसलेनियस वाली, उसमें से शॉर्टकट फुल फॉर्म देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये पक्का हो गया। देन फिर नेक्स्ट में साइबर सिक्योरिटी करके उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, खत्म, ठीक, ये हो जाएगा। समझ में आना क्या अपना फॉर्मेट है, पता होना चाहिए आगे क्या होना है। तो इसके बाद हम लोग कर लेंगे वो जो मैंने वादा किया था मिसलेनियस वाले क्लास का, मिसलेनियस क्लास में ही हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, शॉर्टकट्स एंड फुल फॉर्म। देन नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक पे आएंगे साइबर सिक्योरिटी पे, वो करने के बाद उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिड्यूस टू सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट बाय विच ऐप, कौन सी ऐप से होता है, तो गर्व ऐप है एक, ठीक। देखो
माई जीओवी और ऑनलाइन आरटीआई, ये तो सब आरटीआई क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। जो भी हमने बुकिंग करा रखी है गवर्नमेंट साइट पर कुछ भी, उसका हमें फीडबैक, उसका हमें स्टेटस पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ पे है, कहाँ तक पहुंची, हमने जो ग्रीवियंस करी, जो शिकायत करी, ग्रीवियंस मतलब शिकायत होता है, उसका क्या ऑनलाइन स्टेटस है, तो उसके लिए आरटीआई ऐप है। तो ये तो हो गया आरटीआई के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, और ये सभी गवर्नमेंट के जो भी काम काज है उसके लिए। ठीक, इस ऐप में होगा जो सारे डॉक्यूमेंट स्टोर होंगे, लॉक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लॉक, डिजिटली लॉक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिजिटली लॉक, सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली लॉक है, पासवर्ड डालेंगे हम लोग, खोल लेंगे, हमें पेपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारे सिस्टम में है, हमारे फोन में है। तो क्या मैंने बोला, डिजिटली लॉक हो जाएंगे, डिजिटली क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, डिजिटली लॉक। तो डिजी और ये लॉक क्या आ गया, डिजी लॉक है, बात समझ गई, डिजी लॉक ऐप। तो डिजी लॉक ऐप पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट एज ए पीडीएफ फॉर्मेट स्टोर हो जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। दिखाना होगा दिखा दो, ये लो जी हमारा ये रहा डॉक्यूमेंट। ठीक, पेपर की जरूरत गवर्नमेंट नहीं बोल रखा है। इसी से क्वेश्चन आता हूँ इंटरलिंक वाला, इंपॉर्टेंट है। ऑल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क स्टोर्ड सेव्ड इन ऐप, कौन सी ऐप में, ठीक है दिख रहा है वहां से, कौन सी ऐप में होता है, पहला होगा गर्व ऐप, दूसरा ऑनलाइन आरटीआई, तीसरा माई जीओवी ऐप, चौथा नन, ये हो गया चौथा नन। ठीक है, तो ऑल गवर्नमेंट फंक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क स्टोर इन ऐप, कौन सी ऐप में स्टोर होता है, गर्व ऐप, ऑनलाइन आरटीआई, ठीक है ना, गर्व ऐप, ऑनलाइन आरटीआई, माई जीओवी और नन। अभी तो बताया था गवर्नमेंट के सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितना भी फंक्शन वर्क होगा, वो कहाँ पे होगा, माई जीओवी ऐप में, माई जीओवी ऐप में होगा। ऑनलाइन आरटीआई ग्रीवेंस के लिए होता है, जो भी शिकायत होगी उसके लिए होता है ऑनलाइन। और नन तो ऑप्शन तब होगा जब तीनों में देखेंगे हमें पता लग गया यही है, तो नन तो होगा नहीं, ये रहा। ठीक है, ऑनलाइन आरटीआई ग्रीवियंस के लिए होता है। देखो मैं लिख देता हूँ, एक और क्वेश्चन इसे बनाए थे तो आपको लिंक हो जाएगा, पास में आ रही है, तीसरा चौथा पांचवा हो गया, तो हटाओ, पॉज करके लिख सकते हो, पिछला भी लिख लेना, मैंने हट गया था वो भी, इसी लेके लिख लें आप, ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी हो नोट कर लें, को हटाते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें जो होगा वो देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन है, टू रजिस्टर आवर ग्रीवेंस in respect to any inconvenience due to government interference, बहुत टेक्निकल इसमें हो गई लैंग्वेज। ठीक, टू रजिस्टर्स अवर ग्रीवियंस इन रिस्पेक्ट टू एनी अनकन्वीनियंस ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, इन विच ऐप, ये मैंने बनाई है, थोड़ी सी लैंग्वेज समझा दिया ऐसे, तो फिर दोबारा वही लिखा ताकि याद हो जाए, गर्व ऐप, लिंक बना के मैं देता हूँ। सेकंड माई जीओवी ऐप, थर्ड ऑनलाइन आरटीआई, ठीक, और फोर्थ क्या है, नन, फोर्थ नन हो गई। अब बताना है इसमें, इसको देखो मैं इधर हट गया हूँ, ध्यान से देखो इसको, ठीक ध्यान से देखो क्या होगा, पढ़ के देखो, टू रजिस्टर अवर ग्रीवियंस
इन रिस्पेक्ट टू एनी इनकन्वीनियंस ड्यू टू द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन विच ऐप। गवर्नमेंट से कोई भी इंटरफेरेंस होती है, उससे कोई भी हमें दिक्कत हो जाती है। ग्रीवेंस मतलब शिकायत, शिकायत हमें करनी है तो कैसे करेंगे, शिकायत करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है, शिकायत करनी है तो कैसे करेंगे, या कैसे क्या मतलब किस ऐप पे करेंगे, तो उसके लिए हमें दी गई है ऐप, हमें सब पता है। गर्व ऐप तो दूसरा है, कोई भी इन्वेंशन टाइप होगी गवर्नमेंट से, कुछ भी नई नई चीज होगी तो गवर्नमेंट इस पे इसको यूज करेगी गर्व ऐप से इनोवेशन के लिए। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी मामला होगा, डॉक्यूमेंटेशन की जो भी होगी, माई जीओवी ऐप में होगी, ठीक, माई जीओवी। अब हमें शिकायत करनी है, ग्रीवेंस, ग्रीवियंस, ग्रीवियंस तभी होगा जब हमें कोई, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, याद रखना इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन, उसी के ऊपर तो हम लोग शिकायत करेंगे। उदाहरण, एक सरकारी स्कूल है, वहां पर क्लासेस वगैरह नहीं चल रही हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि भाई वहां पर जो टीचर है ना, गवर्नमेंट तो उनको सैलरी दे रही है, टीचर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। जब टीचर काम नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन हो गई, हमारे अगल बगल एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर पढ़ाई वगैरह नहीं हो रही है, तो इसकी शिकायत हमें सरकार से करनी चाहिए। पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो स्कूल का नाम क्या है, क्या क्या उसके अंदर दिक्कतें हैं, तभी तो हम ग्रीवेंस डालेंगे। इसलिए हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या है, आई, ठीक, तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे पास अधिकार है, क्या है अधिकार, तो राइट्स है, क्या है हमारे पास, राइट्स, किस चीज का, इंफॉर्मेशन का, कि भाई जो इंफॉर्मेशन है उसका राइट्स है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं RTI, तो ये वाला होगा ऑनलाइन RTI, ठीक है, ऑनलाइन RTI रजिस्टर कर सकते हैं शिकायत। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको देखो और क्वेश्चन में देख लेता हूँ, और क्वेश्चन तो वही है, और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, ठीक है, तब तक आप इसको देखो। हम्म, ठीक है, ये होता है, समझ में आ गया, ये हो गया। हाँ, गर्व ऐप का, गर्व ऐप में क्या होता है, ये मिलिट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके लिए होगा, है गवर्नमेंट का ही, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना उसके लिए होता है।